डियर स्टूडेंट, इसके पहले हमने कबीर के बारे में थोड़ी जानकारी ली। अब हम पाठ्यक्रम में तृतीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र प्रथम में संकलित कबीर के पदों की चर्चा करेंगे। कबीरदास निगुण परंपरा के प्रखर कवि माने जाते हैं और इनकी वाणी आज भी लोग उदाहरण स्वरूप पसंद करते हैं। पहला पद है इनका, कबीर संत जायसी सूफी, यानी संत परंपरा और सूफी परंपरा में थोड़ा अंतर। संत परंपरा में ज्ञान को महत्व दिया गया है और सूफी परंपरा में प्रेम को महत्व दिया गया है। अब ये जो प्रेम है, ये प्रेम तत्व संतों में बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। संतों ने भी इसे ग्रहण किया है। एक अंतर इनके प्रेम में वो बता दूं मैं कि सूफी परंपरा में परमात्मा को प्रेयसी मानकर भक्त प्रेमी के रूप में उसे पाने के लिए विकल रहता है, व्याकुल रहता है। इधर ऐसे जो पद है जो प्रेम से ओतप्रोत है, इसमें भारतीय परंपरा के अनुसार परमात्मा को प्रियतम माना है और भक्त अपने आप को प्रेयसी के रूप में प्रस्तुत करता है। ये बहुत बड़ा फर्क है अरबी, फारसी और भारतीय सोच में, क्योंकि हमारे यहाँ पुरुष का व्याकुल होना पता नहीं क्यों बहुत कम दर्शाया जाता है। जब भी विरह की बात हो तो स्त्री या नायिका का ही वर्णन किया जाता है। पद है हमारे पास, पहला आपके सामने दिखाई दे रहा है, दुल्हन गाऊ मंगलाचार। दुल्हन सुहागिनों, हे सौभाग्यवती स्त्रियों, तुम मंगल गीत गाओ। मंगलचार, मंगल गीत गाओ। मंगल गीत वो होते हैं जो शुभ अवसर पर गाए जाते हैं। हम घर आए हों राजा राम भरतार, आज मेरे घर मेरे स्वामी राम पधारे हुए हैं, परमात्मा पधारे हुए हैं। एक बात फिर ध्यान रखें, राम का नाम भले कबीर ले रहे हैं, राम, बिठूला, हरि, लेकिन ये राम दशरथ सुत राम नहीं है। इन्होंने परमात्मा के पर्याय के रूप में राम शब्द का प्रयोग किया है। जहाँ भी किया, इन्होंने खुद भी कहा है, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम मरम काहू ना आना। हे सौभाग्यवती स्त्रियों, मंगल गीत गाओ, आज मेरे घर मेरे स्वामी परमात्मा या राम पधारे हैं। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, मैं अपना तन और मन दोनों उनमें लीन कर दूँगी। तन और मन अलग अलग लिख रखा है। तन मन से मैं उनमें लीन हो जाऊंगी, ओतप्रोत हो जाऊंगी। पंच तत्व बराती, और हमारे जो ये पंच तत्व है, क्या पंच तत्व है? पंच तत्व कहाँ है? पंच तत्व यानी हमारा शरीर। ये मेरा शरीर बराती है। शरीर में रहे हुए पांच तत्व बराती हैं। रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन में माती। रामदेव, रामदेव, फिर उसी राम के लिए, परमात्मा के लिए लिखा है कि
मेरे स्वामी मेरे यहाँ मेहमान बनकर आए हैं और मैं यौवन में मद मस्त हूँ। यहाँ यौवन कौन सी? भक्ति की चरम सीमा। यौवन में, जौवन में माती, माती मतलब मद मस्त। तो यौवन, अब वास्तविक प्रेम में, दाम्पत्य प्रेम में देखा जाए तो यौवन ही प्रेम की सही उम्र है, युवा अवस्था है। और यहाँ भक्ति के रूप में लिया है कि भक्ति में मस्त हूँ मैं, शरीर सरोवर भेदी करूँ। अब एक बात और ध्यान में देने जैसी बात है कि कृष्ण साहित्य को छोड़ दो, बाकी भारतीय साहित्य में दाम्पत्य प्रेम को ही महत्व दिया गया है। तो ईश्वर या परमात्मा के साथ भी भक्त दाम्पत्य प्रेम ही प्रकट करता है। शरीर सरोवर बेदी करी, शरीर रूपी जो मेरा ये सरोवर है, इसके ऊपर मैं वेदिका बनाऊंगी। वेदिका एक हवन करने का कुंड होता है, हवन करने के लिए जो चौकोर बनाया जाता है उसे वेदी कहते हैं, जहाँ यज्ञ किया जाता है। और शादी ब्याह में भी हमने देखा होगा कि फेरी लेते समय अग्नि प्रज्वलित करने के लिए ऐसा बनाया जाता है। ब्रह्मा वेद उच्चार, और ब्रह्मा वेदों के मंत्र पढ़े। एक तरफ तो हम कहते हैं कि ये सगुण भक्ति का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ वेदों और राम का सबका नाम ले रहे हैं। ये तो परंपरा है, लौकिक परंपरा के अनुसार इनको वर्णन करना पड़ा कि भाई कोई न कोई तो मंत्र पढ़ेगा। तो इनके यहाँ मंत्र पढ़ने साक्षात ब्रह्मा आ रहे हैं इनके विवाह में। राम देव संग भावरी ले हूँ, मैं अपने प्रीतम राम के साथ फेरे लूँगी। भावरी फेरे, भंवर से बना है। धनी धनी भाग हमार, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे परमात्मा के साथ विवाह रचने का अवसर मिल रहा है। सुर 33 कोटि गाए, मुनियर सहस 88, 33 करोड़ देवता मेरे विवाह के अवसर पर पधारे हैं और 88,000 मुनि भी पधारे हैं। और कहे कबीर हम ब्याह चले हैं पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास कह रहे हैं कि हम एक अविनाशी, वही निराकार निर्गुण परमात्मा से ब्याह कर कर मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। अगला दूसरा पद है, बहुत दिनन में प्रीतम पाए, भाग बड़े गरीब बैठे आए। पहला पद भी पढ़ा था हमने, तब सूफी और संत परंपरा के भक्तों की प्रेम की तुलना की थी। मैं एक बार और बता दूं कि ऐसे पदों को रहस्यवादी पद कहा जाता है। तो हम अभी जो पहला और ये जो पद पढ़ रहे हैं, ये रहस्यवादी परंपरा में गिने जाने वाले पद हैं कबीर के। बहुत दिनन में प्रीतम पाए, भाग बड़े गरीब बैठे आए। मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ कि मुझे बहुत दिनों के बाद मेरे स्वामी से मिलना हुआ है, या मुझे मेरे स्वामी मिले हैं। मैं भाग्यशाली हूँ जो वे घर बैठे बिठाए मुझे मिल। यानी प्रीतम का पाना वो भी बैठे बिठाए, कहीं प्रयत्न करने के बजाय घर बैठे बैठे ही प्रीतम यानी परमात्मा रूपी प्रीतम प्राप्त हो गए। अब प्रीतम तो आ गए, लेकिन जैसे दाम्पत्य जीवन में वो रहता है संदेह कि छोड़ के चले न जाए, उसके संदर्भ में ये कह रहे हैं, मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रसना चाखो। मंगलाचार, ऊपर भी मंगलचार शब्द आया था पहले पद में, या मंगलाचार है, मूल शब्द मंगलाचार ही है। यानी मंगल प्रेम के गीत गाकर, वहाँ मंगल गीत शुभ गीतों के लिए कहा था, यहाँ प्रीतम के लिए
प्रेम के गीत गाकर मैं अपने प्रीतम के मन मनाऊंगी और अपनी जीवा से राम रूपी रसायन यानी परमात्मा का नाम रूपी रसायन पीऊँगी, यानी राम नाम का, परमात्मा के नाम का जप करूँगी। मंदिर माई भया उजियारा, मंदिर माई, निर्गुण संतों के लिए मंदिर कोई बड़े बड़े मठ और ये मंदिर मंदिर नहीं होते, इनके लिए तो मंदिर अपना शरीर होता है। और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इनके अंदर ऐसा लगता है कि ज्ञान का प्रकाश पूरे शरीर में फैल गया हो। तो मेरे शरीर रूपी मंदिर में प्रकाश फैल गया है और मैं अपने प्रीतम के साथ ले सूती अपना पीऊ प्यारा, और मैं अपने प्रीतम के साथ सेज पर सो गई, यानी अपने प्रीतम के साथ सुहागरात मना रही हूँ। मैं निराती जे निधि पाई, हम ही कहाँ यह तुम ही बढ़ाई। अब अपनी सखी से कह रही है, हे रानी, हे सखी, रात को जो प्रीतम के साथ हम बिस्तर होकर यानी एक साथ रहकर जो मुझे निधि मिली है, जो मुझे खजाना मिला है, जो मुझे जो भी धन मिला है, निधि का मतलब भंडार होता है या निधि धन दान से होता है। हम ही कहाँ या तुम ही बराई, इसमें मेरी कहीं कुछ लेना देना नहीं है, ये तो प्रीतम परमात्मा की ही कृपा है, बड़ाई कृपा। कहे कबीर में कछु न कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। कबीरदास अपनी सखी से कहते हैं, वैसे भी भक्त अपने आप को स्त्री मानकर ही कह रहा है, तो अपनी सखी से कह रहे हैं, कह सखी कि मैंने कुछ नहीं किया इसमें, ये जो सौभाग्य है या ये जो अच्छे दिन है, सौभाग्य का मतलब पति का होना, सौभाग्यशाली होना, ये हम अच्छे दिन लेंगे, सौभाग्यवती। और वैसे भी भारतीय परंपरा में जिसका पति जीवित हो उसे ही सौभाग्यशाली माना जाता है स्त्रियों को। ये मेरे सुहाग, मेरे स्वामी राम ने मुझे ये सुख दी, सुख या ये निधि जो भी मुझे मिली है वो दी है। अगला पद, प्रीतम तो आ गए, घर बैठे मिल गए। आगे कबीर कह रहे हैं तीसरे पद में, अब तो ही जान न देऊं राम प्यारे। यह आशंका बनी रहती है कि प्रीतम कहीं भी चला ना जाए, बस उसी दाम्पत्य प्रेम की आशंका के तहत कहते हैं, हे स्वामी, हे परमात्मा, मैं तुझे अब कहीं भी नहीं जाने दूंगी, मेरे मन रूपी शरीर से कहीं भी नहीं जाने दूंगी। क्योंकि यहाँ शरीर, घर, ये सब मन को ही माना है, शरीर को ही माना है, मन या मंदिर सब शरीर को ही माना है। मैं अपने मन में से तुझे जाने नहीं दूंगी, ज्यों भावे त्यों हो हमारे। तुम्हें जो पसंद हो उस तरह का कार्य कर कर मैं तुम्हें अपना बनाए रखूंगी, जो तुम्हें भाएगा वैसे तुम मेरे बनो, यानी वैसा वैसा मैं करूंगी। बहुत दिनन के बिछड़े हरि पाए, बहुत दिनों से मैं अपने परमात्मा से बिछुड़ गई थी और आज उनसे मेरी मुलाकात हुई है, और मैं भाग्यशाली हूँ, भाग बड़े गरीब बैठा है कि वे घर बैठे मुझे मिले, बैठे बिठाए मिल गए। घर बैठे मिलना मतलब बैठे बिठाए मिल गए, ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा। हालांकि भक्त ईश्वर का स्मरण तो करता ही रहता है, यही उसका परिश्रम है, उसके लिए उसे कहीं मेहनत करने की या कोई चरने की जरूरत नहीं पड़ती। चरणन लागी करो बरियाई, मैं नित उनके चरणों में बैठी रहूँगी और उनकी प्रशंसा करूँगी, उनके पैर दबाऊँगी और उनकी प्रशंसा करूँगी। प्रशंसा मतलब अच्छी अच्छी बातें उनके बारे में करेंगे। प्रेम प्रीति राखे उड़ जाई, और प्रेम जाल में उन्हें उलझा कर रखूँगी। प्रेम प्रीति दोनों का एक ही अर्थ है, हमने यहाँ प्रेम जाल अर्थ ले लिया इसका। प्रेम जाल में उसने उन्हें उलझा कर मैं रखूँगी।
इति मनी मंदिर रहा नित चौके। हे स्वामी परमात्मा, मेरे इस मन रूपी मंदिर में तुम आराम से रहो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है यहाँ। कहे कबीर करूँ मति धोखे। कबीर कह रहे हैं कि कभी मुझसे धोखा मत करना, यार मेरे मन मंदिर को छोड़कर मत जाना। अगला पद है इनका, ये दृष्टिकूट पदों के रूप में आता है, जो इसमें ऐसे उल्टे सुलटे शब्द होते हैं जिनको समझना बड़ा कठिन होता है। जैसे ठाड़ो सिंह चरावे गाय, सिंह खड़ा खड़ा गायें चरा रहा है। वैसे अभिधात्मक रूप में देखें तो मैं मतलब अजीब लगेगा कि शेर कभी गाय चराता होगा क्या, लेकिन यहाँ सिंह मन को माना है और गाय इंद्रियों को माना है, तो मन ही तो इंद्रियों को चलित करता है। ऐसे ही पद है, ही तत् राम जपूरे प्राणी बूझो अखत कहानी। हे प्राणी, हे जीव, तू इस तरह से ईश्वर परमात्मा का जाप कर और इस अकथ्य मतलब समझ में नहीं आने वाली कहानी को समझ कि ईश्वर का नाम कैसे लेना है, वो कहानी ये आगे बता रहे हैं। वो कहानी ये आगे बता रहे हैं। बूझो अखत कहानी, यानी इसको बूझो, सोचो, समझो, मनन करो और फिर क्या करो, परमात्मा का स्मरण करो। हीर कर भाव होई जा ऊपरी जागृत रहनी बानी। जिसका मन हीर कर, हीरा, हीरा क्या होता है, अमूल्य होता है, और भक्तों के लिए अमूल्य उनका परमात्मा, उनका ईश्वर। तो परमात्मा में जिसका मन होता है वह सारी रात जागते हुए बिता देता है, उसे नींद नहीं आती। डाइन डोरे सुनहा डोरे चंद रहे बन घेरे। माया रूपी जो डायन है वह डोरे अपने बंधन में डोरे डाल रही है, बंधन में बांध रही है। सुनहा डोरे, वो भी कैसे, स्वर्ण रूपी माया जाल के डोरों से माया रूपी डाकण हमें बांध रही है। सेंध रहे बन घेरे, और सिंह हमें क्या कर रहा है, संसार रूपी वन में घेर रखा है। सिंह मतलब माया, मन या संसार के वो लोभ के साधन नोए हमें क्या है, संसार रूपी वन में घेर लिया, यानी चारों तरफ हम घिर गए। पंच कुटुंब मिल जूझन लागे। पंच कुटुंब, पंच कुटुंब यही पंचतत्व, धरती, हवा, पानी, अग्नि, आकाश, ये पंच कुटुंब, ये पंच तत्व उससे जूझ रहे हैं। बाजत सबत संगेरे, और परमात्मा का नाम अनहदनाद बज रहा है। मतलब ईश्वर का नाम लेकर ये शरीर रूपी जो जीव है परमात्मा का भक्त, वो उससे जूझ रहा है। रोए मृग सुसा बन के, मृग चारों ओर डाइन डोरे सुनहा डोरे सेंध रहे बन घेरे। पंच कुटुंब मिल जूझन लागे बाजे सबत संगेरे। चारों ओर अनंतनाद बज रहा है। संगेरे का चारों ओर भी ले सकते हैं। और पंच तत्व का जो शरीर है उससे क्या कर रहा है, उस माया से जूझ रहा है। रोहे मृग, मन मृग, मन रूपी मृग को सुसा बन के, माया रूपी सुसा खरगोश ने वन में घेर लिया। पारधी बाण न मेले, पारधी बाण न मले। पारधी साधक, साधक उसका शिकार नहीं कर पा रहा है।
शायर जले सकल बन दाजे, योगी। शायर जले सकल बन दाजे, मतलब इस माया रूपी शायर के जल जाने से सारी वासनाएं जल के और खत्म हो जाती है। मंच अहेरा खेले, और योगी साधक ऐसा मन आखेट करता है, शिकार करता है। फिर से एक बार देख लो कि माया के बंधन रूपी सारा संसार या सारी माया नष्ट हो जाती है। ये नष्ट कैसे होती है? क्योंकि साधक, योगी, भक्त शिकार खेलता है, इनका शिकार करता है, इसलिए सारा नष्ट हो जाते हैं सारी चीज़ें। सोई पंडित सो तत्व ज्ञाता, कबीरदास कह रहे हैं वही पंडित है, वही तत्व ज्ञानी है जो ये पद ही विचारे, जिसे ये पद समझ आ जाए, या जो इस पद को समझने का प्रयास करे। कहे कबीर सोई गुरु मेरा, कबीरदास कह रहे हैं कि उसे मैं गुरु मान लूं जो इस पद को समझ जाए। कितनी बड़ी गूढ़ बात होगी इस पद के अंदर, क्योंकि भक्तों के शब्दों के अर्थ प्रयोग वो करते हैं, जानते वही हैं, और उनको हम समझ जाए या सामान्य साधक समझ जाए तो ज्ञानी हो जाएगा। इसीलिए कबीर कह रहे हैं वही मेरा गुरु, और ऐसा ही व्यक्ति खुद भी भवसागर पार कर सकता है। आप तीरे मोहि तारे, और मुझे भी तार सकता है, मुझे भी भवसागर पार करा सकता है।